दूसरा, प्रभु सबसे पहले गुप्त रूप से देह में आएंगे और फिर खुले तौर पर एक बादल पर प्रकट होंगे। प्रभु यीशु की अपनी भविष्यवाणियों से हम समझते हैं कि वह देह में लौटेंगे, मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और कार्य करेंगे। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। लेकिन इससे एक सवाल उठता है, प्रकाशित वाक्य 1:7 में ऐसा क्यों कहा गया है? देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। यह अंश स्पष्ट रूप से प्रभु के बादल पर उतरने का उल्लेख करता है। फिर भी हमने अभी जो शास्त्र देखे हैं वे उसके देह में आने की बात करते हैं। यह विरोधाभास जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। परमेश्वर की सभी भविष्यवाणियां पूरी होंगी, लेकिन वे चरणों में पूरी होंगी। मनुष्य के पुत्र का आना और बादल पर उतरना दोनों ही पूरी होंगी, लेकिन उनका एक क्रम है। जब प्रभु वापस लौटेंगे, वे पहले कार्य करने और बोलने के लिए गुप्त रूप से देह में आएंगे और फिर वे सार्वजनिक रूप से बादल पर उतरेंगे। प्रभु की वापसी 2 चरणों में विभाजित है, गुप्त आगमन और सार्वजनिक रूप से प्रकट होना। पहले प्रभु सत्य को व्यक्त करने और अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने के लिए देह में एक चोर की तरह आते हैं। प्राथमिक उद्देश्य विजेताओं का एक समूह बनाना है जो इस भविष्यवाणी को पूरा करता है कि न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होना चाहिए। जब परमेश्वर गुप्त रूप से देह में लौटते हैं तो यह अंत के दिनों में न्याय के कार्य की शुरुआत को चिन्हित करता है, और यह इस प्रकार होता है। सबसे पहले वह परमेश्वर के घर से शुरू होने वाले न्याय के कार्य को अंजाम देते हैं। परमेश्वर उन लोगों को शुद्ध करते हैं और बचाते हैं जो उसकी वाणी सुनते हैं और उसके सामने लाए जाते हैं, उन्हें विजेता बनाते हैं। फिर परमेश्वर सिय्योन लौटते हैं, बड़ी आपदाएं आने लगती हैं और परमेश्वर इस पुरानी दुनिया को दंडित करने और नष्ट करने के लिए आपदाओं का उपयोग करते हैं। यह अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय के कार्य के चरमोत्कर्ष को चिन्हित करेगा। अंत में बड़ी आपदाओं के बाद परमेश्वर एक बादल पर उतरेंगे और सभी के सामने खुले तौर पर प्रकट होंगे। उस समय न्याय का कार्य पूरा हो जाएगा और परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर प्रकट होगा। तो 2 चरणों को संक्षेप में प्रस्तुत करें। आपदाओं से पहले प्रभु सत्य को व्यक्त करने और न्याय का कार्य करने के लिए गुप्त रूप से देह में लौटते हैं। आपदाओं के बाद वे अच्छे लोगों को पुरस्कृत करने और दुष्टों को दंडित करने के लिए खुले तौर पर आध्यात्मिक शरीर में बादल पर उतरते हैं। इन दोनों घटनाओं की भविष्यवाणी प्रभु ने की थी। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन कभी नहीं टलेंगे। लेकिन क्या प्रभु का देह में स्वागत करने और उन्हें बादल पर उतरते देखने की प्रतीक्षा करने में कोई अंतर है? यदि हम प्रभु को केवल तभी स्वीकार करें जब वह सार्वजनिक रूप से बादल पर उतरेंगे और उनके देह में लौटने को अस्वीकार करें, तो परिणाम क्या होंगे?
इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि प्रभु देह में आने पर क्या कार्य करेंगे। आपदाओं से पहले प्रभु विजेताओं का एक समूह बनाने के लिए गुप्त रूप से देह में आते हैं। जब तक हम प्रभु को लाखों स्वर्गदूतों के साथ बादल पर उतरते हुए देखेंगे, तब तक वह कार्य पहले ही समाप्त हो चुका होगा। जब आपदाएं समाप्त होने वाली होती हैं, तब प्रभु सार्वजनिक रूप से बादल पर प्रकट होते हैं। अगर हम तब तक इंतजार करते हैं तो हम हटा दिए जाएंगे और विजेता बनने का मौका खो देंगे। नुकसान बहुत बड़ा होगा। प्रकाशित वाक्य का यही अर्थ है जब वह कहता है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। इसलिए जबकि दोनों ही प्रभु का स्वागत करने के तरीके हैं, चाहे वह आपदाओं से पहले देह में प्रभु का स्वागत करना हो या आपदाओं के बाद आध्यात्मिक शरीर में उनका सार्वजनिक रूप से प्रकट होना हो, परिणाम और नतीजे पूरी तरह से अलग होते हैं। भाइयों और बहनों, आइए इस प्रश्न पर विचार करें। प्रभु का स्वागत करने का कौन सा तरीका हमें सबसे अधिक लाभ पहुंचा सकता है? ए, प्रभु के बादल पर आने का इंतजार करें। बी, जब प्रभु दूसरी बार गुप्त रूप से देह में लौटेंगे तो उनका स्वागत करें। सी, मैं निश्चित नहीं हूं। सही उत्तर है बी, जब प्रभु दूसरी बार गुप्त रूप से देह में लौटेंगे तो उनका स्वागत करें। अगर हम आपदाओं के बाद प्रभु के बादलों पर उतरने का इंतजार करेंगे तो हम अंत के दिनों में परमेश्वर के उद्धार से चूक जाएंगे और हम रोएंगे और दांत पीसेंगे।